वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक नहर निर्माण कार्य का श्रेय ले रहे थे। टूटने पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं और दूसरों पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, विजय रजवाड़ ने कही। चास चंदनक्यारी की लाइफलाइन कही जाने वाली गवई बराज परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, साथ ही जांचोपरांत दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह कहना है झामुमो के जिला उपाध्यक्ष विजय रजवाड़ का। वे चास प्रखंड के बिजुलिया में प्रेस से बात कर रहे थे। कहा कि इसमें संलिप्त संवेदक, अभियंता, अधिकारी और संबंधित सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि नहर के निर्माण में काफी अनियमितता बरती गई है। पैसे का बंदरबाट किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ नहर ट्रायल में ही टूट गया। कहा कि नहर के ट्रायल में वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक नहर निर्माण कार्य का श्रेय ले रहे थे, जबकि टूटने पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं और दूसरों पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। झामुमो के चंदनक्यारी प्रखंड अध्यक्ष नेमचंद महतो ने कहा कि सरकार से जांच की मांग की गई है, साथ ही संवेदक को काली सूची में डालने की मांग की है। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष नेमचंद महतो, इस्लाम अंसारी, सजधर महतो, मजलूम अंसारी समेत अन्य थे। आज चंदनक्यारी की लाइफलाइन करने वाली योजना जो गवाई बराज योजना थी, 130 करोड़ की लागत से योजना का प्राकलन बना था। और आप सभी जानते हैं कि ट्रायल सिर्फ लिया गया था कि इसका ट्रायल होगा, उसके बाद जो है पूर्ण रूप से चालू किया जाएगा। लेकिन 30 तारीख को जैसे ही ट्रायल लिया किया गया और 2 दिन बाद ही नहर ध्वस्त हो गया बाबूडी और सिलपुर के बीच में। और उसमें श्रेय लेने के लिए वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों का फेसबुक में ऐसा कमेंट आने लगा जैसे इन लोग कोनो बाघ या शेर को मार के आ गया है। फेसबुक में दनादन चलने लगा कि बहुत बड़का काम करके आ गया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी है, वो चाहे कनीय अभियंता हो, सहायक अभियंता हो या सहायक जो संवेदक हो, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कारण इससे चंदनक्यारी विधानसभा के हमको लगता है कि 50 से अधिक गांवों को जो किसान है उसको लाभ मिलता, लेकिन ऐसा किसके द्वारा किया गया, ये तो बहुत ही दुखद बात है। चंदनक्यारी के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ आप देखे होंगे कि हमको लगता है कि 1978-79 में जब कॉमरेड राय साहब थे, उस समय मिट्टी का ही नहर बना गया था और उसमें कुछ दूरी तक हमको लगता है 20-25 किलोमीटर तक नहर पहुंचा था। उसके बाद वो असफल रहा। और इसी को लेकर चंदनक्यारी के जितने भी विधायक है, चाहे पूर्व विधायक बोलिए या वर्तमान विधायक बोलिए, राजनीतिक एजेंडा उनके द्वारा प्रत्येक चुनाव में आते गया कि इसको हम विधायक बनेंगे तो पूरा करेंगे। लेकिन जिनके कार्यकाल में योजना का शुरुआत हुआ, उसी कार्यकाल में अंत भी हुआ। इस तरह से हम चाहेंगे इसमें, और आप सभी जानते हैं कि 7 तारीख को इसका उद्घाटन भी होना था, लेकिन हम कहेंगे कि हमारी सरकार अभी मान लीजिए 7 तारीख को चंद्रपुरा में सीएम साहब का प्रोग्राम है, तो इसको अभी उद्घाटन नहीं करे जब तक इसका पूरा जांच होकर दोषी पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक इसका उद्घाटन न करें। और हम लोग भी सीएम साहब को बोलेंगे कि इसमें जो जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गवाई बराज परियोजना जो हमारे चंदनक्यारी विधानसभा के लगभग 80,000 किसानों तक जो लाभ पहुंच रही थी, और उससे यहाँ के किसान काफ़ी खुशी महसूस कर रहे थे। हम लोग देखें कि विगत 30 जुलाई को जो इस परियोजना का ट्रायल के तौर पे शुरुआत किया गया और महज 2 दिन के अंदर परियोजना का जो बहाव रहा पानी का, निश्चित रूप से अभी के समय में हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से पानी के लिए लोग मरमाहत हैं, आहत हैं। और वो छोटी सी बारिश, 1 दिन की बारिश, और उस ट्रायल को किस तरह से नापसा नाबूद करते हुए बहा के परियोजना को तहस नहस कर दिया। इससे हम लोग मान सकते हैं कि जो इस काम के लिए
जो हमारे यहाँ के स्थानीय माननीय हैं और पूर्व माननीय हैं, दोनों ही ने अपने अपने माथे इसका श्रेय लेने का काम किया। निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे दोषी जो उस काम से संबंधित कनीय अभियंता और संवेदक पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उस परियोजना को पुनः हम लोग कैसे दुरुस्त करेंगे और उस परियोजना को कैसे चालू करेंगे, सरकार से हम लोग मांग करेंगे और उस योजना शुरू हो ताकि यहाँ के किसानों को उसका लाभ मिले। मैं और हमारे पार्टी के सभी लोग संकल्पित हैं कि उस योजना अब जहाँ जहाँ सिर्फ चास प्रखंड के अंतर्गत सिलफोर और डाबर बहार के बीच में ही नहीं, ये परियोजना में जहाँ जहाँ काम हुआ था बहुत सारे जगह पे ऐसा है, चूँकि पानी अभी सभी जगह तक नहीं पहुँच पाई है, तो जैसे जैसे पानी का बहाव चलेगा निश्चित रूप से और भी हम लोगों को ऐसे टूटने फूटने का खबर मिलेगा और आप लोगों के माध्यम से और हमारे नेता कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचेगी। आज हम लोग समझ सकते हैं कि जो योजना लगभग 31 करोड़ का परियोजना था और उस योजना के शुरुआती दौर से ही कैसे बंदरबाट करने का इन लोग काम किए। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि उसमें जितने भी लोग संलिप्तता हैं उस सारे पे कार्रवाई हो और ये योजना कैसे हम लोग शुरू हो उसके लिए भी हम लोग मांग करेंगे कि दुरुस्त होकर चले। सवाल श्रेय लेने के तो होड़ लगा हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी 7 तारीख को शिलान्यास करने उद्घाटन करने वाले थे, तो वो भी तो होड़ में थे, तो क्यों ना पहले जांच कर लिया गया, उसके बाद ट्रायल जिस समय चला था तो वो जांच के लिए ट्रायल चला था। आप लोगों को मालूम होगा कि ट्रायल से पहले उद्घाटन नहीं हुआ, उससे पहले कि वो किस परिस्थिति में है वो पता चल गया और पता चला तो निश्चित रूप से जो 7 तारीख को इसका उद्घाटन होना था वो हम लोग कहेंगे कि इसको जब तक मरम्मती का काम दुरुस्ती के साथ ना हो और उसका जो लगभग 5 साल तक जो संवेदक काम किया है उसको 5 साल तक उस परियोजना को देखभाल करते रहना है, ताकि कहीं 5 साल के अंतराल में कहीं अगर क्षतिपूर्ति होती है तो उसका सारा जवाबदेही उस संवेदक के ऊपर होगी। अनियमितता की जो भेंट चढ़ गई, इस पर दोषी किसको मानते हैं और दोषी के ऊपर किस तरह का कार्रवाई होना चाहिए, किस तरह का जांच बैठना चाहिए? निश्चित रूप में कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई हो और हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे लापरवाह संवेदक जो काम करने का कोई नियम तौर तरीका नहीं है वैसे संवेदक को ब्लैकलिस्ट किया जाए। क्योंकि सरकार का कोई भी योजना आम जनों तक, आम लोगों तक पहुंचती है और आम जनों तक पहुंचने के कारण सीधा लोग लाभान्वित होते हैं और ये संवेदक जो बंदरबाट करते हुए काम को निपापोती करके करने का प्रयास करते हैं, वैसे संवेदक को सीधा झारखंड से ब्लैकलिस्ट किया जाए। ब्लैकलिस्ट करते हुए उस पर FIR भी हो। 3 से 4 साल से काम चल रहा था, सरकार इस पर अभी तक नहीं, जब टूटी उसके बाद ही ध्यान दे रही है झारखंड। देखिए, हम लोग निश्चित रूप में आपको हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग विकास का बाधक ना कभी रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ना कभी रहा है और ना भविष्य में भी कभी रहेगा। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि यहाँ के लोगों तक लाभ कैसे पहुँचे, लाभ कैसे मिले। हम लोग दिन रात प्रयास करते हैं, हमारे नेता कार्यकर्ता यहाँ पे प्रयास करते हैं ताकि लोग तक जो सरकार का लाभ हो, योजना हो, लोगों तक पहुँचे। बस इसके लिए हम लोग सारे लोग उस चीज़ का ये करते थे कि भाई लोगों तक योजना का लाभ पहुँचे, लेकिन इस तरह का बंदरबाट करके अपने लिए इन लोग काम किए हैं, वैसे लोगों पे कार्रवाई भी हो। आपको लग रहा है ना कहीं भारी बंदरबाट हुआ है? लग नहीं रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कल हम उस जहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ था वो जगह का स्थल निरीक्षण करने गए थे, तो जो एक मापक होता है, मापदंड होता है, मापदंड के आधार पे किसी भी तरह का
कोई वर्क नहीं है। क्योंकि हम लोग हाथ से भी ऐसे छू रहे थे तो पता चला भुरभुर टाइप से, जैसे हम लोगों के यहाँ पे मिट्टी होता है, मिट्टी को कैसे छूते हैं तो भुरभुरा जाता है, बालू बन जाता है, बस उसी आकार में थोड़ा सा धकेल दीजिए तो गिर जाएगा, ये स्थिति है। तो मैं आपका चैनल के माध्यम से आपको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो क्षतिग्रस्त जगह है एक बार ज़रूर वो जगह जाके स्थल देखिए, तो ताकि आप लोगों को और जो 40 किलोमीटर का दूरी या 40 किलोमीटर का जो परियोजना है, आप लोगों को बहुत सारे जगह आने वाले समय में इस तरह का काम दिखेंगे। या जांच टीम बैठाया जाएगा तो जांच टीम पूरे नहर को जांच किया जाएगा या